सर्दियों के दिन थे। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवाएं पूरे गांव में कहर बरपा रही थी। रात का समय था और चारों तरफ गहरा कोहरा छाया हुआ था। आसमान में तारे छुपे हुए थे और चंद्रमा की हल्की रोशनी भी कोहरे में गुम हो चुकी थी। गांव के हर घर में लोग अपनी आग के पास बैठे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गांव के बाहर एक छोटी झोपड़ी में रहने वाली राधा के पास न तो आग थी, न ही पर्याप्त कपड़े। राधा का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पति रामू, जो एक किसान थे, पिछले 2 साल से इस दुनिया में नहीं थे। रामू की मौत के बाद राधा ने अपने 3 बच्चों को पालने के लिए खेतों में मजदूरी करनी शुरू की थी। लेकिन सर्दियों के इस मौसम में खेतों में काम मिलना मुश्किल हो गया था। राधा ने कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि वह चाहती थी कि जो थोड़ा सा अनाज बचा है वह उसके बच्चों के काम आ सके। उस रात ठंड ने अपने चरम पर पहुंचकर पूरे गांव को जकड़ लिया। राधा की झोपड़ी में चारों तरफ से ठंडी हवा अंदर घुस रही थी। उसने अपने बच्चों को एक पुराने फटे हुए कंबल में लपेट रखा था। लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि बच्चे बारी बारी से रोने लगते। उसकी सबसे छोटी बेटी गुड़िया बार बार मां की गोद में आने की कोशिश कर रही थी, मानो वह चाहती हो कि मां उसे ठंड से बचा ले। राधा ने बच्चों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उनके आंसू देखकर उसका दिल टूट रहा था। उसने धीरे से कहा, हे भगवान, मेरे बच्चों को बचा लो। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी झोपड़ी के एक कोने में पड़े छोटे से लकड़ी के मंदिर में हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। ठंड से बचने के लिए राधा ने झोपड़ी के बाहर जाकर थोड़ी लकड़ियां इकट्ठा की, जो पास के मैदान में पड़ी थी। लेकिन ठंडी हवा ने उसके हाथ सुन्न कर दिए थे। बड़ी मुश्किल से उसने लकड़ियां उठाई और घर लाकर आग जलाने की कोशिश की। लेकिन गीली लकड़ियां जलने का नाम नहीं ले रही थी। राधा ने हार मानकर अपने बच्चों को और कसकर गले से लगा लिया। इसी बीच झोपड़ी के बाहर कुछ हलचल हुई। राधा ने दरवाजा खोलकर देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति, जो फटे हुए कपड़े पहने हुए था, ठंड से ठिठुरता हुआ झोपड़ी के पास बैठा था। उसकी हालत देखकर राधा के दिल में दया उमड़ आई। उसने बूढ़े को अंदर बुलाया और कहा, बाबा, हमारे पास तो कुछ खास नहीं है, लेकिन आप यहाँ ठंड में अकेले मत बैठिए। बूढ़ा अंदर आया और राधा ने अपने इकलौते कंबल का आधा हिस्सा उसे उड़ा दिया। बूढ़े ने उसकी ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा और कहा, बेटी, भगवान तुम्हारी इस दया का फल जरूर देगा। रात किसी तरह बीती। सुबह जब राधा उठी तो वह बूढ़ा वहां नहीं था। लेकिन उसने झोपड़ी के पास एक छोटी सी पोटली देखी। उसमें कुछ सिक्के और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारी दयालुता ने मेरा दिल छू लिया। इन सिक्कों से अपने बच्चों के लिए खाना और कपड़े खरीद लेना। राधा की आंखों में आंसू आ गए। वह भगवान का धन्यवाद करती रही। इस बीच गांव के सेठ रामलाल को खबर मिली कि ठंड के कारण कई गरीब परिवारों को परेशानी हो रही है। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि गांव के हर गरीब परिवार को कंबल और खाना बांटा जाए। नौकरों ने राधा की झोपड़ी में भी एक बड़ा कंबल, गर्म कपड़े और खाने का सामान पहुंचाया। राधा ने उन चीजों को देखकर राहत की सांस ली। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने बच्चों को खाना खिलाया। कुछ दिनों बाद राधा ने गांव में एक संत को देखा। वह वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसे उसने अपनी झोपड़ी में जगह दी थी। संत ने राधा से कहा, बेटी, तुम्हारी दयालुता ने भगवान को प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। भगवान तुम्हारे साथ है। उस दिन के बाद से राधा के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसे खेतों में काम मिलने लगा और वह अपने बच्चों को पढ़ाने लगी। उसके बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बने और अपनी मां का सपना पूरा किया। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी इंसानियत और दया सबसे बड़ा गुण है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में भगवान जरूर मदद करते हैं। ठंड का कहर हर साल आता है, लेकिन अगर हम जरूरतमंदों की मदद करें, तो ये दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है।